हेलो दोस्तों, मेन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अब मैं अनअकैडमी पर भी अवेलेबल हूं और वहां पर आपके लिए मैंने जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है वो डाल दी हैं, तो आप उसको विजिट करें और इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है डाईएजोनियम साल्ट। तो डाईएजोनियम साल्ट क्या है? डाईएजो मीन्स दो नाइट्रोजन है, Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव। R क्या है? कोई भी एराइल ग्रुप है। X नेगेटिव क्या है? ये सोल्ट बनाता है, तो Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव, ये चीज़ें किस में आएंगी? X नेगेटिव में आएंगी। तो प्रिपरेशन है, तो ये रिएक्शन बार बार आई है, अब यहाँ दोबारा नहीं करेंगे। डाईएजोटाइजेशन जिसमें आपने पढ़ा था कि एनिलीन है बेंजीन के ऊपर NH2, आप उसकी रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रस एसिड के साथ NaNO2 HCl और 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे, वो बेंजीन के ऊपर जो NH2 है वो N2Cl में बदल जाएगा। एक ही ये मेथड है। कलरलेस ये होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की बात हो रही है, वाटर सोल्यूबल है। केमिकल रिएक्शंस में दो तरह की रिएक्शन है, एक ऐसा जिसमें नाइट्रोजन की डिस्प्लेसमेंट होगी और दूसरा जिसमें डाईएजो ग्रुप रिटेन रहेगा, यानी कि उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों नाइट्रोजन इसके साथ रहेंगे। तो पहले टाइप की कौन सी है? जिसमें नाइट्रोजन की डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ये भी बहुत बार आई, हम यहाँ बार बार नहीं करेंगे। सेंड में रिएक्शन हमने पढ़ा है, N2Cl कॉपर के हैलाइड लेते थे और हेलोजन एसिड साथ में लेते थे, जिससे बनता था क्लोराइड वाले, यानी कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से क्या बनता था? क्लोरोबेंजीन। फिर इसी तरह ब्रोमोबेंजीन बनते थे, वो जो है। गेटमैन रिएक्शन में क्या करते थे? कॉपर हैलाइड की जगह ड्राई कॉपर पाउडर लेते थे, ये इसका मॉडिफिकेशन ही था एक। बाल्ड-सीमन रिएक्शन क्या थी? जिसमें फ्लोरोबेंजीन बनता था कि हम N2BF4 नेगेटिव लेते थे, BF3 चला जाता था, फ्लोरोबेंजीन बच जाता था, N2 चला जाता था। इसके अलावा N2Cl है, Ki है तो आयोडोबेंजीन बनेगा। रिडक्शन करेंगे H3PO2 तो क्या होगा? ये सारा गायब, H यानी कि यहाँ से RH सीधा ग्रुप आ जाएगा, H3PO2 H3PO3 में बदलेगा N2 और HCl। H2O के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? फिनोल आ जाएगा, OH आ जाएगा। रिटेंशन ऑफ डाईएजो ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। तो क्या होता है? फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ और पैरा पोजीशन के ऊपर फिनोल में क्या होता है? डाईएजो ग्रुप, यानी कि ये दोनों नाइट्रोजन जो हैं इस पैरा पोजीशन से जुड़ते हैं। तो ये दोनों हैं। वैसे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन यहाँ पर तो सीधा आपको याद रखना है, क्योंकि हमने डिटेल से पढ़ना नहीं। H और Cl यहाँ से जाके इसको यहाँ जोड़ना है, बॉन्ड यहाँ से टूट ही जाएगा। तो क्या किया? बेंजीन बॉन्ड 2 रह गए, ध्यान रखना 3 नहीं है, और इसको एज इट इज़, ये फिनोल है, ये जो था इसको जोड़ दिया है। ये डाई होती हैं, यानी कि कलर्ड डाई बनती हैं कपलिंग रिएक्शन से। प्लस Cl नेगेटिव H2, तो ये जो है पैरा हाइड्रोक्सी, इस पैरा पोजिशन पे क्या है? हाइड्रोक्सी। पैरा हाइड्रोक्सी दो ग्रुप हैं, तो एजो मीन्स नाइट्रोजन वाले, एजो बेंजीन। एजो का मतलब होता है दो, यानी कि दोनों तरफ ये जुड़े हुए हैं बेंजीन। तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ये ऑरेंज कलर की डाई होती है। इसी तरह ये वही है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इसके साथ अब की बार आपने ले लिया एनिलीन। तो H और Cl को यहाँ से हटा के जब आप रिप्लेस करेंगे, हालांकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये तो वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, इनको अटैच करेंगे डायरेक्ट, आप इनको जैसे जोड़ेंगे तो आएगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन, और ये येलो कलर की डाई होती है। अब देखते हैं 2-4 इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंसीज। अब जैसे ये कन्वर्जन है NCERT में दिया हुआ एक्सरसाइज में, तो इंपॉर्टेंट ये दिया हुआ, तो क्या है इसमें? 4 नाइट्रोटोल्विन है, बेंजीन के ऊपर CH3 4 नाइट्रो है, इसको आपने बदलना है 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। मीन्स बेंजोइक एसिड है, COH है, मीन्स इसमें बदलना है आपको ये बेंजीन रिंग COOH है, और 2 के ऊपर ब्रोमो, तो एक मेन ग्रुप ये है, तो 2 के ऊपर क्या है? ब्रोमो, इसमें चेंज करना है। मीन्स ये जो है इसको गायब करना है। कन्वर्जन में आपको ऐसा सोचना पड़ता है, ये यहाँ से गायब करना, ये है ही नहीं। NO2 गायब करने की कोई तरकीब हमने नहीं पढ़ी है। N2Cl को गायब करने की पढ़ी है कि N2Cl का क्या होगा? रिडक्शन कर देंगे, वहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है, अभी पढ़ी है। तो N2Cl के लिए क्या चाहिए? NH2 चाहिए, क्योंकि डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन होगी तब वो प्रिपेयर होगा, तो इसको NH2 में बदलना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस ब्रोमीन का किस्सा कर लेते, पहले ब्रोमीन को ले आते हैं। जैसे ही आप Br2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? CH3, यहाँ क्या है? NO2, और यही जगह खाली है तो क्या आ गया? ब्रोमीन।
अब क्या होगा, देखो इसको तो हम चेंज कर लेंगे। CH3 है तो हमने पढ़ा हुआ है, क्या करेंगे, KMnO4 से आप जैसे ही ये रिएक्शन भी आई है KMnO4 पे रिएक्ट करवाते हैं ना, तो डायरेक्ट वो किसमें बदलता है उसको, जो भी आपका एल्काइल ग्रुप कितना ही बड़ा हो लेकिन आता केवल उसकी जगह क्या है, COOH। तो इसको तो कर लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। NO2 को बदलते हैं किस में, NH2 में। तो क्या करते हैं, नाइट्रो का, नाइट्रो अल्केन्स, ये नाइट्रो कंपाउंड्स जितने अल्केन्स नहीं, सॉरी ये तो एरोमेटिक है, तो स्टीफन रिडक्शन करो SnHCl, ये NH2 में चेंज हो जाएगा। बाकी चीज़ें ऐसी की ऐसी रखो, CH3 ये Br, और अब ये क्या होगा, NH2 को गायब करने का तरीका हमने नहीं पढ़ा है, N2Cl का पढ़ा, तो इसको N2Cl में बदलो। तो कौन था, HNO2 NaNO2 HCl, यानी कि डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो इससे क्या आएगा अपने पास, CH3 ये क्या है, Br, और ये क्या है, N2Cl। अब इसका कर दो रिडक्शन, जैसे आप रिडक्शन करोगे ये गायब, यहाँ पर हाइड्रोजन रह जाएगा और आपके पास ये आएगा CH3 और ये क्या है, Br। अब कोई समस्या नहीं, ये CH3 है, आसान सा तरीका है KMnO4 से आप इसको। तो KMnO4 की एक खास बात है कि यहाँ पर चाहे 2-3 कार्बन कितने होते, आता केवल COH। तो आपके पास क्या आएगा, ये COOH और 2 के ऊपर क्या है, ब्रोमो। ये कन्वर्जन है। दूसरा कन्वर्जन जैसे कह दिया, मिथाइलअमीन को इथाइलअमीन में बदलो, तो ये है मिथाइलअमीन, इसको इसमें बदलना। मीन्स एक कार्बन आपने बढ़ा दिया है यहाँ पर, तो बढ़ा दिया, इसका मतलब आपने क्या किया, एसेंट ऑफ सीरीज। बढ़ाने के लिए अपने पास कौन है, KCN। तो KCN इसके साथ रिएक्ट करता नहीं है, किसके साथ करता है, हमने पढ़ा हुआ है हेलो अल्केन्स के साथ। तो इसका मतलब इसको हेलो अल्केन्स बनाना पड़ेगा। अब अमीन से हेलो अल्केन्स भी हमने कोई खास नहीं पढ़े, एल्कोहल से पढ़े हैं लेकिन, तो इसको एल्कोहल में बदल सकते हैं। NH2 के ऊपर HNO2, रट लो इस बात को, HNO2 डालते ही ये OH में चेंज होगा, अभी पढ़ा भी हमने डिटेल से। तो पहले क्या करते हैं, CH3 NH2, इसके ऊपर आप क्या डालेंगे, HNO2 क्या करेगा, इसको बदल देगा OH में। अब इसके ऊपर हमने चाहे आप SOCl2 डालो या PCl5 डालो, क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक Cl इसको, और इस तरह से वही बातें, CH3Cl। अब ठीक है, अब KCN रिएक्ट कर लेगा इसके साथ। KCN यानी कि K और Cl को लेके जाओगे तो क्या आएगा, CH3CN। ये तो अब आसान है, इसका आपने क्या करना है, रिडक्शन कर दो आप। रिडक्शन करते ही 2 हाइड्रोजन इसको दो, 2 इसको दो, CH3 CH2 NH2। इस तरह इसको असेंडिंग ऑफ सीरीज। तो KCN बड़े काम की चीज़ है, कार्बन आपको बढ़ा कर देता है। अब जैसे आपसे ये पूछ लिया कन्वर्जन ऑफ इथाइलअमीन टू मिथाइलअमीन। इथाइलअमीन क्या है, CH3 CH2 NH2। किस में चेंज करवा रहा है, मिथाइलअमीन, CH3 NH2 इसमें चेंज। तो ऐसा ही मतलब लिख देना एग्जाम में कि ये है और ये लो चेंज हो गया, ऐसे नहीं। देखो क्या है, 2 कार्बन यहाँ है, यहाँ पर 1 है, इट मीन्स एक कार्बन आपको कम करना है। तो डिसेंट ऑफ सीरीज है ये। डिसेंट ऑफ सीरीज के लिए क्या बताया था, बहुत अच्छा अपने पास एक रिएजेंट है Br2KOH, और हमने याद कर लिया था Br2KOH या Br2NaOH जब हम लेते हैं तो ये क्या करता है, CO को खा जाता है, एक कार्बन कम कर देता है। लेकिन CO है कहाँ, CO तो तब आएगा जब आप बनाएंगे, CONH2 इसमें है ही नहीं। तो CONH2 कहाँ से आएगा, ये COCl से आ सकता है, क्योंकि देखो COCl है, NH3 आप रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, H और Cl यहाँ से जाने के बाद CONH2 बनेगा। लेकिन बात यह है, ये भी नहीं है अपने पास, ये COCl कहाँ से आएगा, ये COH से आ जाएगा। कैसे, COH के साथ आप SOCl2 मिलाएंगे तो ये बॉन्ड टूट के COCl यहाँ पर बनेगा। लेकिन अपने पास तो ये भी नहीं, ये कहाँ से आएगा, अब COH आ सकता है CHO से, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड का तो ये आता है, लेकिन एल्डिहाइड भी नहीं है। तो एल्डिहाइड कहाँ से आएगा, ये आ जाएगा आपके पास एल्कोहल से। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड आता है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, तो यहाँ से आ जाएगा। लेकिन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो आ सकता है। NH2 अपने पास है, अगर HNO2 अभी हमने पढ़ा है, ये इसको OH में चेंज कर देता है। बस, तो बात बन गई, शुरू करते हैं। CH3 CH2 NH2 ये अपने पास है। तो सबसे पहला क्या है, उल्टा चलना पड़ेगा इसमें कई बार कन्वर्जन में।
तभी बात बनेगी, ऐसे कोई रूल रेगुलेशन नहीं हो सकते इनके। तो इसको OH में चेंज करते हैं। HNO2 नाइट्रस एसिड से जैसे आपने रिएक्शन करवाई CH2 और ये क्या होगा अब यहाँ पर OH। अब क्या किया, इसका आप करो ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 H2SO4 जैसे रिएजेंट लेके, जैसे आपने किया इतने ही कार्बन का क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का फिर क्या करोगे, फर्दर फिर से ऑक्सीडेशन करो, इतने ही कार्बन का क्या मिलेगा, CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाओ SOCl2 के साथ। SOCl2 क्या है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का दुश्मन है, तो ये जो COOH है इसको यहाँ से तोड़ेगा, यहाँ पर Cl अटैच करेगा, तो इसके बाद अपने पास आएगा ये। अब क्या करें, CH3CO Cl अब आ गया है, अब हमें क्या चाहिए, NH2। तो फिर क्या करें, इसके साथ NH3 की रिएक्शन करवा दें आप। इसका एक H और Cl को भेजोगे जैसे ही आप, CH3CO NH2। अब रास्ते का कांटा कौन है, केवल CO बचा हुआ है, तो CO को तो खाना में आता ही है। क्या करेंगे, या आप सीधा करके लिख देना, अब जगह की वजह से ऐसा लिख रहा हूँ। क्या करेंगे, KOH Br2, Br2 KOH क्या करेगा, CO को खा जाएगा तो क्या बनेगा, CH3 NH2। इस तरह से कन्वर्जन की प्रैक्टिस आपको करनी है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।